गोल्ड और सिल्वर में इस समय जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बड़ी पोजीशन कब बनानी चाहिए। गोल्ड सिल्वर का मौजूदा ट्रेंड, इंटरनेशनल फैक्टर्स, ब्याज दरों का असर और आगे की संभावना के साथ क्या अभी खरीदारी का सही समय है या अभी भी इंतजार करना बेहतर होगा, इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, अभी गोल्ड और सिल्वर का ओवरऑल ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो ये जिस तरह से अनसर्टनिटी जो वर्ड है, जो कंटिन्यूसली कुछ सालों से चल रही है, लेकिन इस बार की जो अनसर्टनिटी का जो वर्ड है ना, ये गोल्ड को सिल्वर को ना फेवर करके कच्चे तेल को फेवर कर रहे हैं, काले सोने को फेवर कर रहे हैं। अब क्योंकि इस तरह का जो सिचुएशन है जहां पर कोई भी एसेट क्लासेस के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो डिटेरियोरेट हो सकती है, और इमरजेंसी में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस लिहाज से जहां पर गेन्स बने हुए हैं तो वहां पर थोड़ी सी लिक्विडाइजेशन हो रहा है, और साथ ही साथ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है वो भी देखने मिला है। और जहां पर अनसर्टेनिटी वाले रिटर्न्स हैं तो उस एसेट्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन रह सकता है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। हायर साइड पे सस्टेन होगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो जरूर रह सकता है सोने के लिए। तो क्या फिर मतलब जो अभी गिरावट आती है जब अच्छी खासी, उस दिन मतलब तब खरीदारी करनी चाहिए या आपने जैसा कहा कि और कमजोरी की संभावना, तो अभी वेट करना ही ठीक रहेगा? देखिए, जो भी बढ़त आएगी वो होल्ड कर पाएगी कि नहीं, वो एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल सिचुएशन रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जहां पर सेंट्रल बैंक्स बहुत फ्री फ्लो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ में जो इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है मेनली ग्लोबली, वो थोड़ी सी रुक सकती है या इनफैक्ट बढ़ भी सकती है। मतलब जहां पर इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन की बात चल रही थी 2026 में, अब वो कट ना होके शायद बढ़ भी जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगर नहीं आएगा ग्लोबली कच्चे तेल के कारण से, तो ये तो कोई हिसाब से होगा कि नहीं कि डॉलर इंडेक्स भी फिर नीचे आए और आपका गोल्ड भी ऊपर जाए, तो ये सब सिनेरियो मैच नहीं करेंगे। तो जो सिनेरियो मैच करता है वो यही है कि कच्चा तेल ऊपर, इन्फ्लेशन ऊपर, महंगाई ऊपर, महंगाई ऊपर तो आपका इंटरेस्ट रेट नीचे, इंटरेस्ट रेट नीचे तो डॉलर ऊपर, और अगर डॉलर ऊपर तो आपका गोल्ड ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो ये सब सिनेरियो के चलते हुए हायर साइड पे थोड़ा सा सस्टेन होना डिफिकल्ट है। जी जतिन जी, जैसे पहले कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि पुर्तगाल ने कुछ रिजर्व में से सोना बेचने की बात कही। अब टर्की ने लगभग 58 टन सोना बेचा है पिछले 2 वीक के अंदर। इस तरह से जो बिकवाली होगी, अ, उसका क्या दबाव आप देखते हैं गोल्ड पर फिर? यस, यही रीजन है कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा परफॉर्म ना करे, क्योंकि जिन जिन देशों में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डिसरप्शन हुआ है, तो अब उनको रीबिल्ड भी करना होगा। और रीबिल्ड करने के लिए जो लिक्विडिटी आएगी वो शायद सोने से आएगी, जो सोना पड़ा होगा रिजर्व में सेंट्रल बैंक्स के पास, वो शायद थोड़ा सा लिक्विडेट करके पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब जिस चीज की जरूरत होती है उसके लिए अगर उपयोग में अगर सोना ना लें, तो सोना फिर किस काम का। इस सिचुएशन में यही फिट बैठता है। तो सोना जो है वो इस सिचुएशन में थोड़ा सा लिक्विडेशन होगा। इसके कारण से सोने और चांदी दोनों पे ही हायर साइड से दबाव जो है वो देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है वही कि सेलिंग जो है वो बढ़ेगी, और प्रॉफिट जी बुकिंग का दौर जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यूड रहेगा। जी। लेकिन देखिए, सोने के प्रति मोह किसी का कम नहीं होता है। लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 100 साल में कभी भी सोने ने अपने पिछले लो प्राइस को टच नहीं किया है। अब जैसे सोना आज 1,40,000 के करीब करीब कहीं बिक रहा है। अगर इससे नीचे कौन सा लेवल हो सकता है कि जहां आप बेस प्राइस मानते हैं कि जहां पर अगर सोना खरीदा जाए तो मतलब नुकसान यानी नीचे जाने की ओर के चांस कम होंगे? आप देखिए, मोस्ट ऑफली जैसे जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहता है ना कमल जी, उसमें 20% ऑन एवरेज होता है, जहां पर एक कंफर्ट लेवल हो जाता है कि गोल्ड इससे ज्यादा नहीं गिरता है ज्यादा कर। और जो 20% का कंफर्ट लेवल है वो ऑलरेडी अभी मार्केट के आसपास का जो रेट है वो 20% के आसपास का ही है। लेकिन जो हायर जो पीक बनाया था ना गोल्ड ने जनवरी में, उस पीक को ना पकड़ते हुए आपको थोड़ा सा नीचे का पीक पकड़ना होगा। जैसे 5,500 के आसपास का जो पीक बनाया था उसको मत पकड़िए, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा पैनिक पीक बिल्कुल। था। जी, तो उसको नहीं पकड़ना है। जो 5,000 के आसपास कंटिन्यूसली जो ट्रेड कर रहा था, बार बार ट्रेड कर रहा था ना,
उसको अगर आप एक पीक पकड़ के चलते हो तो वहां से 20% अगर हम देखते हैं तो करीब करीब वो 4,000 के पास आता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। और घरेलू बाजार में अगर हम देखेंगे तो वो जो मैं पे जो पीक समझ रहा हूँ वो मैं समझ रहा हूँ 1,60,000 1,65,000, जहाँ पे हमने बार बार लेवल टेस्ट किए थे 2-3 बार, और फिर वहां से सेलिंग आई तो वहां पे काफी लोगों को सेलिंग का मौका भी मिला, प्रॉफिट बुकिंग का। तो वहां से अगर 20% पकड़ते हैं तो 1,25,000 1,20,000 ये रेंज के आसपास हम आ जाते हैं। तो वहां पे मेरे हिसाब से कंफर्ट है। 1,20,000 1,25,000 जो है ना एक बहुत कंफर्ट जोन वाला लेवल रहेगा सोने के लिए, जहां से आपको थोड़ा सा डर और चिंता नहीं रहेगी। और बढ़ने से पहले है ना कमल जी, ये थोड़ा सा बेस बनाना शुरू करेगा। और जब बेस बनाना शुरू करेगा तब ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रिटेल्स का, सेंट्रल बैंक्स का, और तब मुझे लग रहा है फिर से आपको एक नई बाइंग उसके अंदर देखने मिलेगी। जी। और सिल्वर में ज्यादा वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करें? सिल्वर के अंदर वॉलेटिलिटी का हैंडलिंग एक तरीके से किया जा सकता है कि जहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है थोड़ा सा कम रखें। हालांकि प्राइस का मूवमेंट इतना फास्ट रहता है कि बहुत लोग लुभावित हो जाते हैं प्राइस वॉलेटिलिटी को देख करके। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाइज अगर साइकिल देखने जाएंगे तो 50% प्राइस गिर चुकी है हायर लेवल से। 4 लाख से हम 2 लाख के करीब करीब आए थे, अब 2,30,000 के आसपास है। तो यहाँ पर भी जो बेस बनेगा, जब बेस बन जाता है तब वहाँ पे एलोकेट करना ज्यादा रिस्क मैनेज वाला काम होगा, और इन्वेस्टमेंट वाइज एक अच्छी डिसीजन होगी। और मुझे लग रहा है जो बेस बनाएगा सिल्वर, वो करीब करीब आपको $55 से $60 के आसपास दिखेगा। हो सकता है एक रिएक्शन आ जाए, $50 के आसपास भी आ जाए एक बार के लिए। और हमारे घरेलू बाजार में भी 1,70,000 1,75,000 मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बेहतरीन लेवल होना चाहिए, जो प्रीवियस उसके रेजिस्टेंस थे, जो वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था 6 महीने पहले। तो वो लेवल्स में बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल में हूँ कि जहां पर निडर होके वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। तो लेवल अभी भी दूर है और वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत ये सब लेवल आने वाले हैं। 1,20,000 गोल्ड का, 1,75,000 सिल्वर का, ये ऊपर नीचे करेगा प्राइस जो है वो। मार्केट जो है वो पूरा समझने की कोशिश करेगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट साइकिल बदलने वाली है। तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा दूर रह सकता है अभी भी। जी। जतिन जी, जिस तरह से देखिए महंगाई बढ़ रही है, आपने भी कहा, और ये वाकई प्रभाव इसका दिख रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में कही है कि अगर ईरान के रास्ते से कोई भी आवागमन रुकता है तो एग्री कमोडिटीज में भी बड़ी तेजी को देखने को मिलेगी। और हम देख ही रहे हैं कि बाकी चीजें कच्चे तेल की वजह से महंगी हो रही है। तो और दूसरी ओर कुछ इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म ने इस साल के अंत में 6,000 6,200 तक के भी टारगेट गोल्ड के लिए दिए हैं। फेयर क्या होगा? अभी जो बड़े टारगेट है ना कमल जी, वो आ सकते हैं, क्योंकि देखिए वॉर एक ऐसी चीज है जहाँ पे सोना जो है वो देर सवेर उसके अंदर प्रभावित होगा। वॉर अगर ज्यादा लंबी समय तक चलेगी ना तो एक पॉइंट पे ऐसा सिचुएशन जरूर आएगा कि जहाँ पे गोल्ड को एक फ्रेश एलोकेशन मिलेगा, वॉर प्रीमियम मिलना शुरू होगा। अभी जो है वॉर डिस्काउंट हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा प्रभावित है गोल्ड, और इंटरेस्ट रेट साइकिल पे प्रभावित है। एक बार जब इसकी बेस बन जाएगी और उसके बाद एक फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर अपने आप उसके अंदर प्रीमियम भी मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर वॉर नहीं होती है तो फिर से हम इन्फ्लेशन डिक्रीज होता हुआ देखेंगे और इंटरेस्ट रेट कट की तरफ जाना शुरू करेंगे। तब भी गोल्ड को जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलते हुए देखने मिल सकता है। फिर टैरिफ का जो सिचुएशन पता ही है, अब ये सब चीज खत्म होगी फिर टैरिफ पे फिर से फोकस बढ़ जाएगा। तो गोल्ड को सपोर्ट तो मिलना ही आगे चल के। तो 6,000 का लेवल अभी फिलहाल तो नहीं मैं कह सकता कि आएगा कि नहीं, बट हाँ देर सवेर एक आध 1.5 साल में आपको 6,000 के लेवल दिखने तो चाहिए, क्योंकि साइकिल जो है वो लंबे समय के हिसाब से देखने जाएंगे तो पॉजिटिव जर्नी ही है। अब डिप आती है और बेस बनाती है उसके बाद लेना ज्यादा फेवरेबल रहता है। जी। जतिन जी, लास्ट सवाल की एमसीएक्स में सोने और चांदी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से 1,55,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है सोने के लिए, और 1,30,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके बीच में मैं देख रहा हूँ फिलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर सोने के हिसाब से। चांदी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 2,00,000 2,05,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये टूटता है तो 1,70,000 1,75,000 नेक्स्ट बेस जरूर टेस्ट करने जा सकता है। हायर साइड पे जब तक 2,60,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक वॉलिटिलिटी हाईएस्ट रहेगी और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में नहीं दिखेगी चांदी। तो 2,50,000 से लेके 2,10,000 ये जो है एक शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी वाला ट्रेंड रहेगा चांदी में। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? ईटीएफ्स के माध्यम से मैं इसके अंदर निवेशक बना रहता हूँ। ट्रेड रिकमेंडेशंस क्लाइंट्स को जाती है, पोजीशंस भी रहती है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो वहां पर रिकमेंडेशंस डेली बेसिस पे रहती है क्लाइंट्स।
जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।